अब से बोल के क्या फ़ायदा, हमारा तो सब चला ही गया, कोई फ़ायदा नहीं है बोलने से। बेटा माफ़ करो, अब से माफ़ी चाहता हूँ। और जब ये अपनी लुंगी खोलते हैं तो यहाँ से ऐसे एंटी में इतने पैसा होता है, आपके हमारे पास नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट चला रहा है, मैं रोशनी कहता भाई ये बहनों मैं कर दूंगा सब कुछ, क्या करा। देखो बीजेपी तो अब पक्का हो गया, अब बीजेपी नहीं जाती दिल्ली से। नरेला में ना रोजगारी है और ना कुछ है, वहाँ पे नमक का पानी है। इन लोगों को पैसे की दिक्कत नहीं है। अब जब सब चीज़ फ्री मिल रहा है, राशन फ्री है, बिजली फ्री हो गया, पानी फ्री हो गया, फ्री की जगह मिल गई रहने को, तो कौन जाना चाहेगा। लेकिन कुछ लोग को दिया, कुछ लोग को नहीं दिया था। ये कहाँ का नियम है ये? और कह रहा मैं क्या इंडिया को रोशनी करूँगा, मैं पूरा मैं चमका दूंगा करके। तो डायलॉग तो दिया, तूने करा है क्या? मकान दे दिया है, पर फिर भी ये वहाँ जाना क्यों नहीं जा रहे हैं कि यहाँ फ्री में रह रहे थे। यहाँ जो है बहुत सारे काम भी ऐसे चलते थे जो कि हम बता नहीं सकते मीडिया पे। अब ये पक्के मालिक बन गए हैं। पहले गंदगी और मैं उसमें नाले के ऊपर रह रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ। 60 साल से रह रहे हैं हम, इस देश के वासी हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी सरकार हमको बेघर कर दे रही है। आप ये नहीं मानोगे, अगर इनके जैसे मद्रास में रह रहे हैं, तमिलनाडु में रह रहे हैं, क्या वहाँ इनके घर नहीं है, इनके गांव नहीं है, इनकी ज़मीन नहीं है? तो यहाँ तो झुग्गी बना के रह रहे हैं, अवैध रह रहे हैं ना। जब कांग्रेस सरकार थी उनको उठाया था और इनको कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और आपका खिचड़ीपुरी बनाया था, फिर मकान बेच के आ गए यहाँ पे। केजरीवाल ने बिजली पानी सब फ्री कर रखा था, अब वो इनको देना पड़ेगा, पता लगेगा ना काम कैसे होता है। लोगों के पास गाड़ियाँ भी हैं, 8 लाख गाड़ियाँ, टेम्पो ट्रेवलर हैं, सब्जी की दुकानें बड़ी बड़ी कर रखे थे सब। ये 12 पूरा इन्हीं का कब्जा था। ये अभी हटा है, करीब 3-4 महीने 5 महीने हुए हैं। नहीं तो कभी अगर आप आए होंगे, यहाँ बहुत बड़ी दुकानें लगती थी, 40-40 फीट में दुकानें लगा रखे थे। उतनी जगह किराए के लेंगे तो कई हज़ार रुपये किराया देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने अब योगी सरकार के तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो भी अवैध निर्माण है, अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, उस पर बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है। ये इलाका जंगपुरा का है, जहां पर मद्रासी कैंप के 300 से अधिक कैंपों को, घरों को, मकानों को ध्वस्त किया गया है और बुलडोज़र के द्वारा तोड़ा गया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि दिखाए कि किस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई अब दिल्ली में की गई है और लगातार अब देश के विभिन्न राज्यों में भी इसकी तस्वीरें दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी कार्रवाई अब योगी मॉडल के रूप में दर्शाया जा रहा है और ये योगी मॉडल पूरे देश में स्थापित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। अब से बोल के क्या फ़ायदा, हमारा तो सब चला ही गया, कोई फ़ायदा नहीं है बोलने से। बेटा माफ़ करो, हाँ बस। जो यहाँ पर कार्रवाई हुई, नोटिस वगैरह नहीं लगा, एक दिन लगाया, दूसरे दिन छोड़ दिया। हाँ, कब से रह रहे हैं आप? बेटा पैदा होने से पहले हम रह रहे हैं यहाँ। 60 साल हो गए मेरे यहाँ रहते हुए। 60 साल? हाँ। मतलब आपके पास पहचान पत्र, आधार कार्ड और तमाम चीज़ें? सब कुछ है, सब कुछ है, दिल्ली का प्रूफ है हमारा पास, समझ लिए बेटा। माफ़ करता हूँ, अब से माफ़ी चाहता हूँ। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? बचपन में मेरा भी गुजर गया। मैं 7 साल के बच्चे में से आया था, अब मेरा 7-8 साल हो गया मेरा, तो 3 साल का मैं 60 होने का, तो तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। ये जो कार्रवाई हुई उसको लेकर फिर आप लोगों ने कहीं मांग नहीं किया? नहीं, मांग हमने हर बंदे से किया था मांगने के लिए, कोई बंदा कोई सुनवाई नहीं करा। और आज आजा कल आजा, आज आजा कल आजा करके ऐसे टाइम दिया गया, लेकिन हम हर बंदे के पास जाके तंग हो गया हम। सरकार कह रही है कि ये जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर रह रहे थे, मतलब अवैध निर्माण था, झुग्गी झोपड़ियाँ, और सरकार का दावा ये भी है कि 200 से 250 लोगों को, मतलब परिवारों को घर दे दिया गया है और उन लोगों को घर नहीं दिया गया है जिनके पास आधिकारिक डॉक्यूमेंट नहीं थे, आधार कार्ड नहीं थे और जिनके पास कोई प्रूफ नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे है कि जिसके पास प्रूफ था उनको भी दिया गया और जिसके पास जो वो भी प्रूफ था, आधा लोग को दिया, आधा लोग को जिसका प्रूफ पूरा था उन्हें दिया गया। और जिसके पास इन्होंने डॉक्यूमेंट से जो मांगा कि लाइसेंस, आधार कार्ड, वोट आईडी, उनका तो सबसे मेन तो ये इन्होंने ये मांगा राशन कार्ड, वोट आईडी, तो वो दोनों दिया गया। इन्होंने कहा भाई आप लोग को मिलेगा, नहीं मिला। आधार कार्ड आपका बना हुआ है? आप लोग जी। कब बना था? ये जब से जो स्टार्टिंग हुआ, आधार कार्ड का जब स्टार्टिंग हुआ तब से हमारा बनी हुई है।
स्टार्टिंग से। जब हमने बचपना गुजार दिया तो फिर आधार कार्ड पर स्टार्टिंग तो फिर हमारे को यहीं से होगा ना। तो तब से हम यहीं हैं। और यहाँ का जो एमएलए ना कोई देखना आया ना आमदनी दिखाना आया। यहाँ का एमएलए जो मारवा था और मारवा ने जो बीजेपी की तरफ से, और इसने बोला था कि जहाँ जो कि वहीं मकान। जो अब जो गवर्नमेंट चला रहा है, मैं रोशनी कहता भाई ये बहनों मैं कर दूंगा सब कुछ। क्या करा? बस यही करा कि गरीब के पेट में लात मारो और अमीर को और उठाता जाओ। बस वही करा, और करा क्या उसने। जिस झुग्गी झोपड़ियों पर जो ये आकर वोट मांग रहे थे, उन जो झुग्गी झोपड़ियों को जीतने के बाद तोड़वा दिया जाता है और उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी जाती है। कोई ना देखना है, ना कोई पूछना है, ना कोई सुनना है। यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी तक। और देख लो हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। जिसके नहीं मिला यहाँ तड़प रहे हैं, जिसके मिला वो भी तड़प रहा है। वो इसलिए तड़प रहा है कि आप दोनों हम भाई भाई यहाँ इकट्ठे रह रहे थे। मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? और यदि मेरे को एक रोटी मिल गया तो आपको रोटी नहीं मिला तो मैं कैसे आपको छोड़ के मैं खा सकता हूँ? ये भी सोचने वाली बात है ना। लेकिन कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया था। ये कहाँ का नियम है ये? और कह रहा मैं क्या इंडिया को रोशनी करूँगा, मैं पूरा मैं चमका दूँगा करके। तो डायलॉग तो दिया, तूने करा है क्या? एक में लात और एक में रोटी। तो ये कहाँ का नियम है ये कहाँ का नियम है ये? भाई साहब आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, हम दिल्ली के पैदाइशी है जी। दिल्ली के ही हैं? हाँ जी। यहीं रहते थे आप? हाँ जी, यहीं है, यहीं रहते थे। मतलब अचानक से तोड़ दिया गया, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम क्या मांगे करें, हमें तोड़ दिया तो कहीं अच्छे जगह में जगह दे दो। तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट था जो सरकार ने मांगा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और तमाम चीज़? सब कुछ है। वीपी सिंह का कार्ड भी है हमारे पास, राशन कार्ड भी है हमारा, वो पहचान पत्र भी है, वोटर आईडी भी है, वो आधार कार्ड भी है, सब कुछ हमारे पास प्रूफ है। हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए, हम भी यहीं पैदा हुए। अभी आगे हमारा दिया नरेला में जगह दिया है। नरेला में ना रोजगारी है और ना कुछ है, वहाँ पे नमक का पानी है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे लेडीज़ जो कोटी मिट्टी में काम करने जाती हैं तो थोड़ा गुजारा हो जाता था। और जो हम जो ठेकेदार के तौर पे जो हम काम करने जाते थे, हमारा भी गुजारा होता था। और बच्चों को चलो हमारा गुजारे में यानी कि बच्चों को यहीं पढ़वाते थे, यानी कि रोज रोड स्कूल में पढ़वाते थे। अब जो वहाँ पर ना बच्चे की सुविधा, ना रोजगार की सुविधा, ना कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। दिल्ली के तमाम वो इलाके जहां पर अवैध निर्माण, अवैध कब्जा हुआ है, अब दिल्ली सरकार बिल्कुल एक्शन में आ गई है। और जंगपुरा में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिला, उसी को लेकर तमाम लोगों से भी हमने बात किया और जो लोग वहां पर रह रहे थे उनसे भी बात किया और लोगों से भी हम बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह सेठी है। देखिए, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है दिल्ली सरकार द्वारा, मद्रास कैंप के 300 से अधिक झुग्गियों को तोड़ा गया। 300 से अधिक क्लेम कर रही है सरकार अभी फिलहाल। वो अलग बात है कि लोग कह रहे हैं 700 से ज़्यादा। लेकिन जिस तरीके से इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? मैं कार्रवाई से देखता हूँ कि भाई मोदी सरकार काम गलत नहीं कर रही है। उसका एक रीज़न है, अभी आपने कहा था कि हर जगह बुलडोज़र चल रहा है। वो मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इनके पास झुग्गियाँ थी, गंदगी थी, कचरा था। आज इनको क्वार्टर मिले हैं, यहाँ भी इन्होंने एसी लगा रखे थे, कूलर लगा रखे थे, पानी, बिजली, हर चीज़ की फैसिलिटी थी। और जहाँ क्वार्टर मिले हैं इनको, वहाँ भी लिफ्ट लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पक्के मालिक बन गए हैं। पहले गंदगी और मैं उसमें नाले के ऊपर रह रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य, वहाँ स्कूल भी है पास में, बच्चे पढ़ेंगे और अपना अच्छी एजुकेशन मिलेगी। मैं तो खुश हूँ इस काम में कि भाई अच्छा यहाँ से ये गए हैं। जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई, बहुत सारे बीजेपी समर्थक ऐसे हैं, सरकार तो नहीं, बीजेपी समर्थक ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे। आपको क्या लगता है ये सच्चाई बात है? देखो, हो सकता है, इस बारे में मेरे को नहीं मालूम। वैसे है तो मद्रासी थे सारे और कुछ नहीं था। मेरे को तो ये युवा तमिलनाडु के थे और केरला और वहाँ के थे आपके, और भाई यही 4-5 जगह के थे। मेरे को तो वो नहीं लगा। लेकिन मेरे को तो पहली बात तो ये है कि मेरे को ये अच्छा लगा कि गंदगी तो हटी है ना। ये पॉश कॉलोनी है,
जंगपुरा भी पॉश कॉलोनी है। अब पीछे पानी आ गया था, यहाँ सारी चीज़ें हटी हैं ना, कोई ये तो इनके लिए गलत तो नहीं हुआ ना। आज मैं अगर किराए पे या झुग्गी में रह रहा हूँ, मेरे बच्चों को अच्छा क्वार्टर मिलेगा, वहाँ मेरे को बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा मिलेगी, मीटर लगे मिलेंगे, तो मेरे से ज़्यादा खुशनसीब और कौन हो सकता है। और बोलिए। देखिए, ये आपने कहा कि लोगों को घर अलॉट किया गया, तमाम चीज़ों का आपने जिक्र किया, लेकिन अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 250 घर ही सिर्फ सरकार को दिया गया है, मतलब सरकार द्वारा दिया गया है इन लोगों को, और इन लोग उससे ज़्यादा हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर और उनको घर नहीं मिला। तो ये कितना दावा इन लोगों का सही लग रहा है? मैं आपको ये बात बतलाऊँ एक चीज़, जब इन्होंने झुग्गी बनाई थी, राशन कार्ड बने थे, आई कार्ड बने थे, आधार कार्ड बने थे, बाकियों को तो नहीं बने ना उस एड्रेस पे। 700 झुग्गी हैं, 190 आदमी को लाट हुआ है, क्योंकि जिनके पास रजिस्ट्रेशन है वो उन्हीं को ही क्वार्टर मिलेगा ना, 7 के 700 थोड़ी मिलेगा। अब जो आई जा रहे हैं नाले के नीचे नीचे बनाई जा रहे हैं, कल जब बरसाती मौसम होता है तो नाला सारा भर जाता है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके लिए तो बढ़िया हो गया ना कि कमी थोड़ी आई है। लेकिन मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन होगा तो मैं उसका हकदार बनूंगा ना। और इनसे कौन से गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं? इनको मीटर के भी लगे हैं और वो बिजली का भी लगा है, तो कोई कमी थोड़ी मिली है सर। देखिए, लोगों के आंसू इसलिए बह रहे हैं कि कह रहे हैं, उनका कहना साफ तौर पे ये कि हम 60 साल से रह रहे हैं, हम इस देश के वासी हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी सरकार हमको बेघर कर दे रही है। आप ये नहीं मानोगे, अगर इनके जैसे मद्रास में रह रहे हैं, तमिलनाडु में रह रहे हैं, क्या वहाँ इनके घर नहीं है, इनके गाँव नहीं है, इनकी ज़मीन नहीं है? तो यहाँ तो झुग्गी बना के रह रहे हैं, अवैध रह रहे हैं ना। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कोई इनके घर वहाँ पे तोड़ दिए तमिलनाडु में या मद्रास में? अगर मेरे को बात सुनो, आंसू इसलिए हैं क्योंकि मेरा भी घर टूटेगा, मैं भी रोऊंगा, मेरे बच्चे भी रोएंगे इस चीज़ के। तो मैं भी, मेरे को भी परेशानी हुई जब ये गए। जिनका आशियाना टूटता है या उजड़ता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। और बताइए। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर घर अलॉट किया गया है वहाँ पर ना ही बच्चों के लिए अच्छा स्कूल है, ना ही शिक्षा दे सकते हैं, ना ही जो लोग काम करने मजदूरी करने जाते थे वो भी दूर पड़ रहा है। तो इसको कैसे? आप ये चीज़ देखिए, आप गोविंदपुरी जाइए, वहाँ भी उठी हैं, वहाँ भी 8-8 मंजिल 10-10 मंजिल ये गवर्नमेंट ने क्वार्टर बनाए हैं और लिफ्ट वाले बनाए हैं। उनसे पूछो तो सी ना कि पानी है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, वो कितने खुश हैं। अब जिसका घर आशियाना मैंने पहले ही कहा उजड़ता है, वो ब्लेम सरकार पे लगाता है। इनको आज से 1977 में भी जब कांग्रेस सरकार थी उनको उठाया था और इनको कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और आपका खिचड़ीपुरी बनाया था, फिर मकान बेच के आ गए यहाँ पे। सरकार तो इनके लिए अच्छा करती है ना, कोई मोदी साहब ने कोई गलत थोड़ी किया है। आज इनके बेटे अब काम धंधे करेंगे, केजरीवाल ने बिजली पानी सब फ्री कर रखा था, अब वो इनको देना पड़ेगा, पता लगेगा ना काम कैसे होता है, रोटी कैसे कमाते हैं। लोगों के घर में तो चलो ये काम कर लेते हैं, रोटी भी मिल जाती है, पैसे भी मिलती है, नाश्ता ही मिलता है। जो आम आदमी काम करता है उससे पूछो ना वो कैसे कमाता है पैसे। अगर उसके घर का खर्चा, बिजली भी उसको फ्री होगी, पानी फ्री होगा, तो वो तो राजा आदमी है। जाके पूछो मीडियम आदमी से जो रोता है। देखिए, बीजेपी की सरकार कई सालों बाद यहाँ पर बनी, 27 साल बाद सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी के। तो इस तरीके का जो एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो भी ये झुग्गियाँ टूटी उनके वोटर आईडी भी, वो यहाँ के वोटर्स हैं, तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में बीजेपी को? देखो, बीजेपी तो अब पक्का हो गया, अब बीजेपी नहीं जाती दिल्ली से। उसका एक रीज़न है, यहाँ मीडियम आदमी रहेगा और पैसे वाला रहेगा, गरीब आदमी तो है ही है। कोई गरीब आदमी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या बताओ ना, क्या परेशानी है बीजेपी से। आज मेरे को बताओ, इन्होंने शराब के ठेके प्राइवेट दे दिए, के साथ एक फ्री बोतल दे दी लोगों के घर में। जो झुग्गी वाले हैं इन्होंने 10 गुना ज़्यादा शराब पीनी चालू कर दी है। फ्री के साथ फ्री हुआ, आटा क्यों नहीं फ्री के साथ फ्री हुआ? 5 किलो के साथ 5 किलो की थैली हैं, एक तेल की जो आता है आपका पॉलीथिन आता है 1 लीटर का, उसके साथ एक फ्री क्यों नहीं दिया भाई? ये ऐसे चीज़ें नहीं अच्छी होती। देखो, जब फ्री होता है ना तो इसमें चोरी चकारी भी होती है। जो लोगों को शराब फ्री मिलने, अरे यार हम आज ठेके पे जाते हैं, 1000 रुपये की 1200 की बोतल लेते हैं, 10 रुपये कोई नहीं कम करता, तो इन्होंने कहाँ से कर दिया?
विपक्ष कह रही है कि ये अत्याचार हो रहा है मद्रास कैंप के लोग। जो विपक्ष ने किया था ना, पब्लिक के ऊपर किसी ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बैंक वोट बना लिया था इन झुग्गी झोपड़ी वालों से और जीत जाते थे। ऐसी वो चीज़ खत्म हो गई। जगह पर लोग आते हैं मद्रास से और ये बुकिंग करते हैं और टिक रहते हैं, यहीं टिक के रह जाते हैं, अपना धंधा कमाते हैं। हर 6 महीने साल बाद बाई ईयर जाते हैं ये। और जब ये अपनी लुंगी खोलते हैं तो यहाँ से ऐसे एंटी में इतने पैसा होता है, आपके हमारे पास नहीं होंगे। 18,000 रुपये की टिकट करा के गया बंदा, तो मैं कहूँगा ही ना। तमाम ये जो आरोप, बात कहूँ आपसे, सबसे बढ़िया मोदी सरकार है, हम खुश हैं क्योंकि गलत काम नहीं हो रहा। हमारे मोदी साहब कितने बढ़िया काम कर रहे हैं, अमित शाह कितने बढ़िया, राजनाथ सिंह कितने बढ़िया, गडकरी ने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा चेंज कर दिया। आप जाके सड़कें तो देखो। हम तो चाहते हैं दिल्ली भी ऐसे ही पेरिस बने। अब इन्होंने कल मार्केटों में से जो अवैध थी हैं ये हटाने चालू कर दी हैं। अब ये भी 6 महीने तक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और देखना, आप किसी भी मार्केट में जाओगे, खुले डुल्ले जाओगे, गाड़ी अंदर लेके जाओगे, तो सरकार कोई बुरा काम थोड़ी कर रही है। हम देखिए नरेंद्र जी ने तमाम तरीके के आरोप और तमाम तरीके की बातें उन्होंने कहा। आप भी नरेंद्र जी के साथ यहाँ पर बैठते हैं और मतलब कितनी सच्चाई इन बातों में है और किस तरीके का अलग दृश्य आपने भी देखा होगा? नहीं, ये 100% सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं। इससे पहले हमारा सामने ऑफिस था, वहाँ भी हम बैठते थे। कांग्रेस के टाइम से, केजरीवाल के टाइम में भी बैठे हुए हैं। पर ये तो हकीकत है कि इन लोगों को पैसे की दिक्कत नहीं है। अब जब सब चीज़ फ्री मिल रहा है, राशन फ्री है, बिजली फ्री हो गया, पानी फ्री हो गया, फ्री की जगह मिल गई रहने को, तो कौन जाना चाहेगा पैसा खर्चा करके? सारा पैसा इनका बच रहा है। इन लोगों को पैसे कोई दिक्कत नहीं, काम की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के पास गाड़ियाँ भी हैं, 8-8 लाख की गाड़ियाँ भी हैं। ऐसा नहीं है खाली बाइक ही हैं, 8 लाख गाड़ियाँ, टेम्पो ट्रेवलर हैं, सब्जी की दुकानें बड़ी बड़ी कर रखे थे सब। ये 12 पुल पूरा इन्हीं का कब्जा था। जो पुराना पुल है इसी पे कब्जा था। ये अभी हटा है, करीब 3-4 महीने 5 महीने हुए हैं। नहीं तो कभी अगर आप आए होंगे, यहाँ बहुत बड़ी दुकानें लगती थी। और सब कम से कम आप लगा लो कि 40-40 फीट में दुकानें लगा रखे थे। उतनी जगह किराए के लेंगे तो कई हज़ार रुपये किराया देना पड़ेगा। अच्छा, इतनी सुविधाएं दी गई सरकार द्वारा, ये सरकारी ज़मीन है जहाँ पर ये झुग्गियाँ थी और इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, अभी भी घरों का अलॉटमेंट किया गया और तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी ये झुग्गी में रहते हैं। गाड़ियाँ हैं इनके पास। अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र जी बता रहे थे कि बहुत सारे इन लोग काम करते हैं लोगों के घरों में जाकर, उनके बच्चे 2-2 लाख के बाइक से चलते हैं, लेकिन फिर भी झुग्गियों में रहते हैं। ऐसा क्यों? वही चीज़ तो मैं आपको बताया, जब कोई चीज़ फ्री की मिल रही हो ना, तो इंसान पैसा क्यों खर्चा करेगा? सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि इनको जो है ना मकान दे दिया है, पर फिर भी ये वहाँ जाना क्यों नहीं जा रहे हैं? कि यहाँ फ्री में रह रहे थे। यहाँ जो है बहुत सारे काम भी ऐसे चलते थे जो कि हम बता नहीं सकते मीडिया पे। और दूसरी बात है, इनको सुविधाएं वहाँ भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं, नरेला कोई जंगल नहीं है। अब मेरा भी देखा हुआ है। आज के करीब 20-25 साल पहले इससे उधर की झुग्गी टूटी थी सारी, बाराबूला की, यहाँ से लेकर नेहरू स्टेडियम तक की। उनको वहाँ घेराव में दिया गया था मकान। वहाँ तो उनको ज़मीन दी गई थी 12-12 गज, 15-15 गज। यहाँ तो इनको मकान दिया जा रहा है। वो लोग भी वहाँ जाके खुश रह रहे हैं। आज ज़िंदगी उनकी वहीं से चल रही है। ये नरेला की बात जो अभी वहाँ पे जो नरेला में अलॉटमेंट किया गया है घरों का, तो वहाँ पर लोगों का कहना, अभी हम बात कर रहे थे कुछ झुग्गियों वालों से, तो उनका कहना है कि वहाँ पर ना ही स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा है, वहाँ पर ना ही रोज़गार का कोई साधन है वहाँ पर। यहाँ पर लोग काम करते थे, महिलाएँ काम करती थी, वहाँ पर कुछ नहीं है। देखो, काम की थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वहाँ कोठी है ही नहीं। इनका काम कोठियों से है, क्योंकि लेडीजें हैं जो भी हैं कोठियों में काम करती हैं। झाड़ू पोछा काम हुआ, खाना बनाने काम हुआ, ये सारा काम जो है ये करती हैं। वहाँ कोठी है ही नहीं। काम के लिए तो इनको आना पड़ेगा। बस फ्री है, आएँ बस से, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। बसें चलती हैं। क्या नरेला भवन में लोग नहीं रहते हैं? करोड़ों लोग रह रहे हैं नरेला भवन में। क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? सारे पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आराम से अप डाउन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सरकार कह रही है कि ये जो झुग्गियाँ तोड़ा गया है, ये नालियों को हटा के, तमाम चीज़ों को हटा के, वो बिल्कुल दुबई, सिंगापुर के मतलब डेवलपमेंट करना चाहती है। तो सही कह रही है, डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ अभी जो है करीब 6-7 महीने पहले बारिश हुई थी, नाले के सारे जो है गटर चौक थे, ये फर्स्ट फ्लोर पूरा एरिया डूब गया। सारा सबके सामान ख़राब हो गए, फ्रिज, टीवी, बेड, कपड़े सब खराब हो गए, सब कूड़े में डाला लोगों ने। इस पूरे एरिया में यहाँ भी इतना तब पानी था।
जहाँ आप बैठे हैं ना, हमारे भी सारे कप बुक वगैरह सब खराब हो गई हैं। क्यों हुआ? सारे ना सीवरेज जाम है, कूड़ा सब उसमें डालते हैं, इसकी वजह से सारा जाम था, पूरा पैक हो गया। मैं करीब 35 साल से रह रहा हूँ, कभी जाम पानी नहीं भरा यहाँ पे। इन्हीं के घर से क्या हुआ ना, इन्हीं के करके हुआ ना, सारी झुग्गियाँ उन्होंने नाले में बना ली हैं तो हुआ ना। आप ये बताओ ना कि कोई काम गलत थोड़ी हो रहा है। कभी ऐसे पूरा हिंदुस्तान, इतनी बढ़िया सड़कें बनी हैं, इतने बड़े आपके टनल निकले हैं, सब कुछ हुए हैं, इतना काम किया बीजेपी ने, क्यों नहीं कि कौन कहता नहीं किया। आप कहीं भी चले जाओ, कितने हाईवे टॉप के बने हैं, एक्सप्रेस रोडें बनी हैं, सब इन्हीं के राज्यों में बनी है ना। पहले कहाँ थी? अब छाँ करके गाड़ी जाती है छुट्टे, कोई ज़रूरत नहीं ट्रेन में जाने की, अपनी गाड़ी हो तो हम क्यों कहें कि भाई सरकार ने काम नहीं किया? सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। हमारे यहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती थी, आम आदमी पार्टी, पहली बार बीजेपी जीती है। और यहाँ के एमएलए तरविंदर सिंह मारवा हैं, वो इतना काम करते हैं, लोग उनको पूछते हैं। ये झुग्गियाँ 20 साल पहले उठ की थी, फिर उन्होंने शाम को बसा दी। लेकिन है कि जो बंदा काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए, जो काम नहीं करता वो उसकी तारीफ कौन करेगा? आप मानते हैं कि मतलब पिछले 10 सालों में कोई काम वैसा हुआ नहीं आम आदमी पार्टी के सरकार? बताओ, एक ईंट भी लगाई है केजरीवाल ने शीला दीक्षित जाने के बाद? कोई लगी है? आप ये बताओ ना। अब देखो कितना काम हो रहा है। 100 दिन की सरकार में, अभी 100 दिन हुए हैं सरकार को। आम आदमी पार्टी कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने जितना डेवलपमेंट कर दिया, मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तो जिस तरीके का डेवलपमेंट हो गया, सिंगापुर से में लोग टीचर्स को हम लोगों ने पढ़ने भेजा और वहाँ से सीखने भेजा, तब जाके यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ उन स्कूलों का। आप वो सिर्फ उन्होंने प्रेस और मीडिया के सामने बोला ना, कौन सा बता दिखाओ तो सी कि उन्होंने क्या किया है। और आप एक बात बताओ, अगर वो ये बोलता है 2 बारी अपने उधर से इलेक्शन लड़ा है और दोनों बारी वो हारने की कोशिश कंगाल पे आ गया था, अगर उसने काम किया होता तो वो क्यों हारता? अपने एरिया छोड़ के यहाँ क्यों आता? क्योंकि काम किया ही नहीं उसने, अपने एरिया में नहीं किया। तो दिल्ली सरकार में क्या करेगा वो? यहाँ से भी तो हरा है ना वो। मेरे को ये बताओ, जहाँ से वो लड़ता था पड़पड़गंज से, आप वो दोनों बार, पिछली बार क्या सुबह से हारता हारता शाम को थोड़ी वोटों से जीता 1600-1700 से, और फिर एरिया छोड़ के उसको मालूम था मैं हारूंगा, फिर यहाँ क्यों आया? तो अपने घर में काम जिसने नहीं किया वो दिल्ली में क्या काम करेगा? तो जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि आधा कार्यकाल तो मेरा जेल में निकल गया। मेरी बात सुनो, मैंने अभी आपके सामने बात करी है, आप भी मीडिया वाले हो, आप ये बताओ, वो भी मीडिया के आगे बोल रहा है, लोग तो उसको सच समझेंगे। मैंने तो सारी बात क्लियर बोली है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। समझ गए बात को? मैंने ये भी क्या कहा है कि किसी का आशियाना उजड़ता है तो वो रोता है, चाहे उसकी कोठियाँ दूसरी जगह बनी हो, लेकिन वो झुग्गी भी उसके लिए प्यारी होती है, जहाँ से उसने रोटी रोजी कमाई हो और पैसा इकट्ठा किया हो, बस। ओके। तो देखिए, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। अब इन राय पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी।